Hello बच्चों, let's read the question which says that account for following. Electron gain enthalpy of fluorine is less negative than that of chlorine. यहाँ पर क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। कहा गया है कि जो फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है ना, वो कम निगेटिव होती है कंपेयर टू क्लोरीन, और इसका रीजन हमें बताना है ऐसा क्यों। ठीक है, हियर द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, सबसे पहले इसका मतलब ही जान लो। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब क्या है? एंथैल्पी मतलब एनर्जी, गेन मतलब जब कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, जब इलेक्ट्रॉन को कोई एक्सेप्ट करेगा तो वो जो एनर्जी रिलीज करेगा उसे ही हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। दोबारा से सुनिए, मान लो ये कोई आइसोलेटेड गैसियस एटम है, इसने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करा, ये इलेक्ट्रॉन है, तो जब ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा आइसोलेटेड गैसियस एटम, तो ये जो एनर्जी रिलीज करेगा उसे ही हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहते हैं। ठीक है, अब यहां पर हमसे क्या कहा गया है? क्वेश्चन में कहा गया है कि ये जो फ्लोरीन होता है ना, इसकी लेस निगेटिव होती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन के मुकाबले। अब देखिए फ्लोरीन की अगर हम बात करते हैं, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? ये होता है हमारा 9, यहां पर लिख देते हैं 9। और वही क्लोरीन का कितना होता है? क्लोरीन का होता है हमारा 17। ठीक है, फ्लोरीन का अगर आप साइज देखोगे छोटा होता है, ये हो गया यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, और फिर यहाँ पर कितने आएंगे इसके इलेक्ट्रॉन? बाकी बचे 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, इस तरीके से। और वहीं पर इसे देखोगे क्लोरीन, क्लोरीन का साइज इसके कंपैरिजन में बड़ा होता है, 1 2, ये न्यूक्लियस है बीच में। ठीक है, न्यूक्लियस है, 3 4 5 6 7 8 9 10, और आउटर मोस्ट में कितने आएंगे? 7 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, इस तरीके से आ गए। अब देखो, जब ये क्लोरीन का साइज बड़ा है तो ऑब्वियस सी बात है, जब हम इसे इलेक्ट्रॉन पहुंचाएंगे, ठीक है, जब हम इसे इलेक्ट्रॉन देंगे तो होगा क्या? मान लो ये एक इलेक्ट्रॉन है, इसे हमें इसे देना है, तो ये इलेक्ट्रॉन आसानी से एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि भाई इसे तो इलेक्ट्रॉन की नीड है ही, ये क्योंकि स्टेबल स्टेट में आना चाहता है। और अगर हम इसे इलेक्ट्रॉन देंगे तो ये भी एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि इसे भी इलेक्ट्रॉन की नीड है। अब यहां पर फ्लोरीन को देखोगे तो फ्लोरीन का साइज क्या है? छोटा है कंपेयर टू क्लोरीन, जिसकी वजह से जो फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो क्या होगी? कम होगी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी? लेस होगी कंपेयर टू क्लोरीन, क्योंकि फ्लोरीन का साइज क्या है? साइज इज स्मॉल, साइज इज स्मॉल कंपेयर टू क्लोरीन। इस वजह से होता क्या है? छोटा साइज होने की वजह से ये रिपल्सिव फोर्स कुछ ज्यादा ही लगाता है। छोटा साइज होने की वजह से क्या लगाता है? ये रिपल्सिव फोर्स ज्यादा लगाता है, रिपल्सिव फोर्स ज्यादा लगाता है। इस वजह से इसकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो क्या होती है? कम होती है कंपेयर टू क्लोरीन। बस आपको यही चीज लिखनी है, तो चलिए यहां पर लिख देते हैं। यहां पर लिख देते हैं, ड्यू टू स्मॉल साइज, ड्यू टू स्मॉल साइज एंड हाई रिपल्सिव फोर्स, एंड हाई रिपल्सिव फोर्स within the outermost orbit, outermost orbit of fluorine, its electron gain enthalpy is less negative. I hope you understood it well. Best of luck.